जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर का कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 20 पर दोहा नंबर 5। मेरे राम 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 मेरे राम। नाले मुझको जो मिले लागत पत सूझो, जैसे तुझको मैं मिलूं लिए प्रेम जल को। नाले नद को जो मिले लागत पद सूझो, जैसे तुझको मैं मिलूं लिए प्रेम जल को। मेरे राम 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 नाले नद को जो मिले लांघते पथ सुदूर, तैसे तुझको मैं मिलूं लिए प्रेम जल पूर। है ना, जब नाला सागर में जाता है, जब नाला नदी में मिलता है, किसी को नहीं पता नाला था नदी कहलाती है। और जब नदी सागर में मिलती है, बिल्कुल नहीं पता कि ये नदी थी। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, नदी को अलग नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो पॉइंट संगम देख सकते हैं कि कहाँ नदी एंड होती है और कहाँ वो सागर में जाती है। सो महाराज कहते हैं कि मैं ना, जैसे वे मिल जाते हैं आप में और उनका कोई अस्तित्व, कोई अपना कुछ नहीं रहता, तैसे तुझको मैं मिलूं लिए प्रेम जल पूर। मैं आपको ऐसे मिलूं और वह जल जो प्रेम से लपालप भरा हो। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो बहुत बहुत सुंदर। मैं कल जब बंद किया तो मैंने, महाराज ने दिखाया कि अरे एक ही रहता था, पर मुझे 100% था। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो महाराज, कुछ ना कुछ तो इन स्टोर है कि महाराज ने एक ही पैराग्राफ रखा और मुझे दिखा नहीं। वो ये सब वही करते हैं, उनकी प्लानिंग होती है। और आज जब मैं बैठ रही थी और कि अरे आज तो एक ही पैराग्राफ है, और तो फिर मुझे हुआ, मैं कहा देखिए महाराज की तैयारी कितनी गजब की होती है, क्योंकि कई प्रश्न वे लेना चाहते हैं जो कि उसके लिए हल्का सा थोड़ा सा समय एडजस्ट की आवश्यकता है। सो
प्रश्न आया कि क्या कभी जब हम अन्याय हो रहा हो, जब गलत कार्य घरों में हो रहे हो, क्या उसकी चर्चा करना निंदा है? देखिए, निंदा का क्या मतलब है कि किसी ने जो चीज उस चीज को, देखिए, निंदनीय काम है। निंदा 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 मतलब कि भाई हम किसी की बात, उस आदमी को गिराने, जानबूझ के कर रहे हैं उस चीज को गिराने के लिए। लेकिन जो अन्याय की बात है उसमें आप किसी को गिरा नहीं रहे हैं। अन्याय जब हो रहा होता है, इनजस्टिस हो रहा होता है, गलत काम हो रहे होते हैं, वो जनता, आप दिल्ली का ही हाल देखिए, ठीक है ना। कितने वर्ष पहले जब वे एक सरकार को लाए, कितने सुंदर सुहावने प्रॉमिसेस थे, हाँ, और कितना पोर्टफोलियो कितना सुंदर था, कितने लोगों को आशा थी। लेकिन जब कार्य हुए, एक टर्म करने पर बहुत लोग समझ गए, ओ माय गॉड, हमने गलती की। लेकिन अभी भी एक टर्म में सभी नहीं समझे। क्यों? सभी की एक सारी सोचने की वृत्ति नहीं होती है। एक और टर्म दिया गया, राइट। सो जब तक बुरा हाल नहीं हो गया, तहस नहस नहीं हो गया उन डिसीजंस का और सारे कार्यभार का, तब तक जागे नहीं, राइट। और फिर जागे तो फिर उनको लाए जो काम कर सकते थे, हाँ, जिनका माइंडसेट काम करने के लिए बना। ये हम भैया हम बहुत ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं, राइट। और तो जब हम अब इस बात की कि अगला गलत कर रहा है, अगले ने प्रॉमिसेस किया है वो नहीं कर रहा, तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं, जब एक की चर्चा करते हैं, जैसे घर में हो गया। अब घर में क्या है कि घरों में क्या है, अगर बिहेवियर इन लॉज का अच्छा नहीं है तो जब बहू बात करती है, हाँ, पहले उनको बोलती है कि भाई आप ऐसा कैसे कर रहे हो। पहले सबसे पहले पति को बोलेगी कि मम्मा ऐसे क्यों कर रहे हैं। सो जरूरी नहीं कि वो निंदा कर रही है, वो अपना कंसर्न बता रही है कि मैं पीड़ित हो रही हूँ, है ना। वो ऐसे बताती है कि आई एम गेटिंग हर्ट, और मुझे इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की जो बातचीत है वो नहीं पसंद। तो वो निंदा नहीं कर रही है, वो अपनी फीलिंग्स अभिव्यक्त कर रही है, अपनी पेन अभिव्यक्त कर रही है, उसको आप निंदा नहीं कहेंगे। अब बात आती है, अब क्या होता है जब अब एक को बताया, हस्बैंड को बताया, अब हस्बैंड ने प्रॉमिसेस किए कि नहीं नहीं आई विल टेक केयर ऑफ इट, वो कुछ नहीं कर पाता या वो चुप रहता है। वो कहते नहीं तुम एडजस्ट करो, तुम देखो कोई बात नहीं, वे बुजुर्ग हैं, उनको मैं कैसे कहूं। और वो जो बुजुर्ग है, क्योंकि बच्चा उनको कह नहीं सकता है, उसके पास हिम्मत नहीं है कहने की, बल नहीं है। असली बात है, सत्य को रखने का बल नहीं है उसमें। ये नहीं कि वो आज्ञाकारी पुत्र है, उसमें बल नहीं है कि मेरी वाइफ को अननेसेसरीली तंग कर रहे हैं और मेरे पास बल नहीं है कहने का कि मामा प्लीज डोंट डू इट, मेरे पास बल नहीं है। बहुत चीजें हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं हो सकता लड़के का, क्योंकि हो सकता है वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे घर के लिए, राइट, और अर्निंग के लिए, वो कह नहीं सकता। कई कह भी देते हैं, डिस्पाइट वो डिपेंडेंट होते हैं, वो कह देते हैं कि उसको मत बोलो ऐसे, वो कुछ नहीं कर रही है, वो देख सकते हैं, उनमें बल है। और जिनमें बल नहीं होता है, जिनमें साहस नहीं होता है, वे कुछ नहीं कर सकते, वे नहीं। तो वो जो बच्ची है वो पहले इन्हें बोलेगी, फिर कोई बुआ जी आएगी घर में, उसको कहीं ना कहीं कहेगी, फिर वो जाती है बाहर, क्योंकि उसे सपोर्ट नहीं मिलती है, वो जाती है बाहर कहती है, अपने पेरेंट्स को कहती है। कि कई बच्चे पेरेंट्स तक पर नहीं कहते, कई विमेन पेरेंट्स को नहीं कहती। क्यों? क्योंकि उनके फैमिली की कंडीशंस कई बार ऐसी होती हैं कि वो शेयर नहीं कर सकते हैं,
बहुत सारी महिलाएं हैं, और स्पेशली जिनके बच्चे हो जाते हैं वो नहीं कह पाती बाहर, क्योंकि वो फाइनेंशियली और बाकी चीज़ों की उसमें इस तरह से होती हैं, बताती नहीं है कि हमारे घर में ये हो रहा है। तो निंदा, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें निंदा नहीं है, ये कंसर्न्स हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती कॉन्सेप्ट्स की, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को निंदा बना देते हैं। आपके इश्यूज हैं, आपके कार्य क्षेत्र में कंसर्न्स है, आपकी संस्था में कंसर्न्स है, राइट। और जो लोग एड्रेस करने में सक्षम नहीं होते, जिनके पास बल नहीं होता उसे एड्रेस करने का, कि हम क्यों, बल तो आपके पास शक्ति है, आपके पास पावर है, लेकिन आपके पास बल नहीं है कि आप उस पर कुछ काम कर सके, कुछ एक्शन ले सके। आपको पता है जो बच्चा ये बात कर रहा है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है, लेकिन आप में साधना नहीं है कि आप उस चीज को एड्रेस कर सके। और उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो डिक्टेटर्स होते हैं, राइट, जो खुद रूल्स फॉलो नहीं करते, जो स्वामी जी महाराज के रूल्स फॉलो नहीं करते, वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जो की आवाज उठाता है उसको दबाने की भरपूर, कुचलने की भरपूर कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें साधकाई तो होती नहीं है, उनमें साधकाई नहीं होती है, उनमें बल नहीं होता, उनमें शक्ति नहीं होता, और वो बार बार राइप, ओवर राइप केले की तरह ढसते रहते हैं। खड़ा नहीं हो सकता ना ओवर राइप केला, उसको तो आप हाथ में भी नहीं पकड़ सकते। तो निंदा, जो अगर गलत हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर अधर्म के अनुसार नहीं हो रहा है, आप उसके लिए बात करते हैं, तो वो निंदा नहीं होती है, वो होती है कि हमें ये चीज सुधार चाहिए। हाँ, हमें सुधार चाहिए, आप सुधारिए इस चीज को। और सुधार तो बिना आपके एक्शन के होगा ही नहीं। आप मुझे बताइए, मेरे पास सिंपल क्वेश्चन है, जिस सत्संग में 6 लोग जाते हैं, हाँ, और 4 लोग ट्रस्टी हैं जो जाते हैं, और एक रेगुलर है, और एक जो छठा है वो कभी कभी आते हैं, छठा वाला बदलते रहते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसी संस्था में ट्रस्ट की क्या जरूरत? जो ट्रस्ट सही तरह से काम करने पर भी निर्णय नहीं ले सकता, जो ट्रस्ट आप स्वामी जी महाराज के अनुसार चलने की कैपेसिटी ही नहीं रखता, साधना ही नहीं है, बल ही नहीं है, आपको वो ट्रस्ट क्या करना है? 4 लोगों का ट्रस्ट, 5 लोगों का ट्रस्ट, राइट, एक बंदे के विरुद्ध, क्यों? क्योंकि वो बात करता है कि सही हो। उस एक के लिए आपने ट्रस्ट बनाया है, उस एक इंसान के लिए 5 लोग खड़े होते हैं हर टाइम उसके विरुद्ध काम करने के, क्योंकि आप 5 लोग मिलकर स्वामी जी महाराज के अनुसार काम नहीं कर रहे। आप 5 लोगों को अपनी मनमानी के अनुसार काम करना है, ना दूसरों को आदर देना आता है, ना तो ये जो बात हम करते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये निंदा है? ये कंसर्न है कि एक इंसान के लिए आपने 5 लोग बिठाए रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान आपको बताता है कि स्वामी जी महाराज के क्या नियम है, इसलिए आप 5 रखे हुए हैं, ताकि आप बार बार हर मीटिंग में वोट कर सके और उस इंसान को बाहर निकालने की योजना बना सके। बहुत सारे ट्रस्ट में होता है। क्या ये निंदा है? ये अगर ये बात नहीं की जाएगी, आप इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? और अगर आप बाहर जाते हैं बात करने कि भाई हटाइए इन सबको, ये काम नहीं कर रहे ठीक तरह, आप उन्हीं के पास जाते हैं जिन जो स्वामी जी महाराज के नियमों का पालन नहीं करते, उन्हीं के पास जाते हैं, डिसाइड कीजिए। ये कैसी बात है? जो नियम का पालन ही नहीं करते उन्हीं को कह रहे हैं डिसाइड करो कि भाई इन ये रखना है कि नहीं। कितनी स्ट्रेंज बात है कि सारे के सारे, तभी हम बार बार प्रार्थना करते हैं, जगह चेतना विमलतम। आप उन्हीं से पूछेंगे
जो ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रहे रूल्स, उन्हीं से पूछेंगे कि हम ऐसे करें कि नहीं करें। उनका तो काम ही है हर बार हर बार हर बार ये चीज करना। 3 वर्ष, हाँ, या कह लीजिए 14 वर्ष हो गए हैं एक ही काम करते हुए, वही पैटर्न बन गया है, वही आदत बन गई है। 14 वर्ष। Isn't 14 years enough? क्या ये निंदा हो रही है? क्या ये निंदा हो रही है कि isn't 14 years enough? दिल्ली को लगा कि 10 years was too much। हाँ। दिल्ली ने सरकार बदली, 10 साल, कहते 10 साल was enough। Isn't 14 years enough for you? So ये चीजें बात करना, इट इज। और जब वीक लोग, जिनमें बल नहीं है, बल क्या है, किस चीज की शक्ति है, हाँ, जो केला है उसको कुचलो, उसको निकालो, राइट। जो सही काम के लिए कहता है उसे निकालो, कुछ भी तिगड़म तुगड़म करके कुछ मर्जी केस बना के निकालो, राइट। सीधे तरह नहीं निकलता, दूसरी तरह निकालो। सो ये है साधना, ये है। चाहे जितना भी राम नाम लेते हैं, लेकिन वो राम नाम एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं आया। ध्यान पे नहीं बैठ सकते, जाप पे नहीं बैठ सकते, हाँ, सही सत्य का साथ नहीं दे सकते, बल नहीं है सत्य का साथ देने में, बल नहीं है स्ट्रांग डिसीजंस लेने में। उसको निकाल दो जो आवाज उठाता है, उसको निकाल दो। इट्स सो इजी, सारे के सारे ज्वाइन कर जाएंगे। बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वह सत्य जो बोलता है उसको कौन सा आवरण पहना देंगे कि निंदा करता है, क्योंकि स्वयं क्लैरिटी नहीं होती, स्वयं क्लैरिटी नहीं होती कि निंदा है क्या, और निंदा कर रहा है या कि बता रहा है कि गड़बड़ है जी, गड़बड़ है, कहीं आप लोगों के एक डिसीजन जो आप सही नहीं ले रहे हैं आपको पावरलेस ना कर दे। जब तक सांस है, आपको अगर नहीं दिख पा रहा सत्य है, साधना बढ़ाइए। और देखिए कितना सुंदर महाराज ने प्रसाद दिया। हाँ, 10 साल का बच्चा, और उसने वो लेखनी, मैंने पूछा क्या उसने पढ़ा था कि कैसे करना है, कहते हाँ, कहते उसने पढ़ा था किस तरह किस विधि से करना है, और उस बच्चे ने करना शुरू किया। और मुझे उसकी मम्मा की जो क्वेश्चनिंग थी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बच्चा जो सोच रहा होता है, जो आंसर करता है, हम उस पर अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत सुंदर उसकी, कहते मैं खो गया था, तो बच्चा, जब मैंने लिखा, मैं लिख रहा था राम नाम उस पर, मैं खो गया, तो मम्मा कहती खोने का क्या मतलब, कहते मैं डूब गया था, कहते बेटा डूबने का क्या मतलब। और बच्चा कहता है कि सब आप भी थे, छुट्टी भी थी, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे वह कुछ सुन नहीं रहा था, मैं डूब गया था। फिर उनकी मम्मा ने शेयर किया, बच्चे की मम्मा ने शेयर किया, जब मैंने ऐसा किया मुझे भी यही एक्सपीरियंस हुआ, और मुझे आसपास का शोर और वो सब बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। सो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, देखिए कि आप विधि के अनुसार काम कर रहे हैं, जैसे स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में लिखा है, और आप पढ़ा रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महाराज सूक्ष्म में सब कुछ करते हैं और फिर पढ़ाते, देख ये लिखा हुआ है। बहुत आनंद आता है, बहुत जबरदस्त। सो इसलिए प्रवचन पीयूष जी में महाराज ने ध्यान बताया। महाराज कितना सुंदर प्रश्न किया कि ये देखने का क्या मतलब कि क्या दिख रहा है, किसका ध्यान लगाए। अरे राम नाम पर ध्यान लगाना है कि जैसे आप उच्चारण कर रहे हैं, जैसे आप पुकार रहे हैं, उन भावनाओं पर ध्यान लगाना है जैसे आपकी भावनाएं आ रही हैं। और ये देखिए इतने प्रसन्न है महाराज कि तीसरी पुस्तक लिखित में ले आए। 2 पुस्तक, एक पुस्तक जपयोग की, दूसरी श्री अमृतवाणी जी द्वारा जपयोग, ये तीसरी लेखनी
अमेजिंग। और इसमें भी जप योग है। और देखिए यहाँ पे तो महाराज ने प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि आप इंडिविजुअली, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आप ये लेके जैसे फॉलो करेंगे और वैसे ही करेंगे और आपको बहुत गजब का आनंद आएगा। और डेफिनेटली ना केवल ध्यान बल्कि बच्चों में और ट्रांसफॉर्मेशंस, केंद्रित होना सत्य गलत का। जैसे देखिए कितना क्लियर है, बच्चे को पता नहीं था कि चीटिंग करवाना हेल्प करवाना है क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। उसी तरह से बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अनुपमा हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि इस तरह से माला करनी है या जाप करना है, चाहे प्रवचन पीयूष जी पढ़े। एक साधक जी कहते मैंने गीता जी शुरू की, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ऐसे ही होता है, हम सबके साथ ऐसे ही हुआ है जो पहली बार गीता जी पढ़ते हैं तो, या कई लोग उसके बाद पढ़ते ही नहीं है क्योंकि वो कहते हैं ये क्या है यस। और फिर अर्जुन बनना पड़ता है, ग्रहणशील बनना पड़ता है, तब प्रभु बात करते हैं, तब प्रभु पधारते हैं। तो इसी तरह से जब हम कंसर्न्स लेके आते हैं, जब हम इश्यूज लेके आते हैं, जब वो इश्यूज आप नहीं उनका टेक केयर कर रहे होते, बाहर जाना पड़ता है, बाहर बुजुर्गों को बुलाना पड़ता है। जब वे लोग सक्षम नहीं होते, उन्होंने अपने जीवन में इतना काम नहीं किया कि आध्यात्मिक संपदा हम अर्जित कर लें, कि हम सत्य की राह पर चल सके, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सके, तो हम उनके पास आते हैं जो साधना कर रहे हैं। और वो है आप है कर रहे हैं साधना, आप कर रहे हैं, सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, आप में बल आया है। ये साधारण साधकों में बल आया है ना। जैसे आप दिल्ली का हाल देखिए, है ना, दिल्ली के हाल में क्या हुआ, जनता पीड़ित हुई, जनता ने कहा कि हमें बदलाव चाहिए। कई जगहों पे जनता एक ही है, कई जगहों पे एक ही जनता है, साधारण साधक जो सत्संग जाता है उसी को निकालने में, उसी को कसने में, टाइट करने में, वो करने में लगे रहते हैं, क्योंकि बाकी सारे के सारे नेतागण आते हैं है ना, वहां पे वो बेचारा एक क्या करे वो भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं। हाँ, सारे ग्रह नक्षत्र उसके साथ होते हैं उसके साथ होते हैं, अगर वो एक है। पर जैसे शहर है वहां पर तो आपके पास बहुत जनता होती है, और उस जनता को जागृत करना, कितने संतों की मेहनत लगी होगी, वो जागृत हो, है ना, जागृत हो, कितना वो ऐसी वेव जागी कि जागृत होंगे आप। उसी तरह से इन चीजों के लिए, अन्याय के लिए, इनजस्टिस के लिए, अधर्म के लिए बात करना निंदा नहीं होती। वो तो आप प्रभु का काम कर रहे हैं। महाराज ने बोला है कि दुष्टों से कार्य करवाना बहुत इजी है। दुष्टों से कार्य करवाना, किसी भी दुष्ट से गलत काम करवाना बहुत इजी है, लेकिन जो आज महाराज कहेंगे, सही कार्य करवाने के लिए परमेश्वर की बहुत शक्ति लगती है। और अगर ग्राउंड वर्क नहीं है, अगर हमने सारी उम्र मेहनत नहीं की है, केवल पोजीशंस है हमारे पास, लेकिन हमारे पास दम नहीं है, हाँ, सत्य पालन करने का दम नहीं है, तो हम नहीं कुछ कर सकते। नथिंग नथिंग या सही स्टेप। और देखिए कई बार क्या होता है, बहुत जगहों पर ऐसे हो रहा होता है और वे लोग नहीं कह सकते, अकेले रह जाते हैं, और तो इसलिए उन्हें दबाना आसान होता है। पर वो वहाँ पर ये भी मेन बात होती है कि साधना शक्ति और सपोर्ट गुरुजनों का संपूर्ण रूप से नहीं लिया होता, इसलिए नहीं तो अकेले बहुत कुछ होता है यस बिल्कुल। सो इसलिए क्लियर हो गया होगा कि निंदा, अधर्म के लिए जो भी काम किया जाए वो निंदा नहीं है, अधर्म को हटाने के लिए काम किया जाए वो निंदा नहीं है, वो है रेड फ्लैग्स हैं, वो रेड फ्लैग्स हैं जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी घर परिवार, किसी भी संस्था,
किसी भी देश, किसी राज्य, वो रेड फ्लैग्स है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, एसएप ज़रूरी होता है, राइट। ना कि पेंडिंग रखने, ऐसी चीज़ें पेंडिंग रखी जाए पेंडिंग नहीं रख सकते ऐसी चीज़ों के, ये एसएप होते हैं। आपको बूटी दिख रही है, आपको कीड़ा दिख रहा है, आपको दीमक दिख रही है, ये सब दिख रहा है, ये तभी करने होते हैं काम। जब हम विलंब कर देते हैं, फिर हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप सब एक्सपीरियंस्ड हैं, राइट। सो परमेश्वर करें कि स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं की सदा विजय हो। स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं सनातन धर्म शास्त्र अनुकूल हैं और उनकी विजय हो, सदा सदा विजय हो। जो साधक पोजीशंस पर हैं और डिमांड करते हैं रिस्पेक्ट, और पर उनके जो कर्म हैं वे शास्त्र अनुकूल नहीं होते, अधर्म के कार्य होते हैं, परमेश्वर दया करे, उन पर कृपा करे। और पर क्योंकि स्वामी जी महाराज का नाम है तो हम डेफिनेटली प्रार्थना करेंगे कि स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं की सदा सदा विजय हो, सदा विजय। आइए हम ठीक सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।